नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नाउ सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं आपके पास, अब आपको इसमें बताना है। Let f is a function from R to R defined as fx is equal to 3x plus 2. Now find f of x. सेम क्वेश्चन, फंक्शन का अलग है, करके बताओ, देखे क्या आंसर निकालते हो आप। फाइंड f of x. सर 3 into 3x plus 2। यस करेक्ट। अब आपका इसका मेथड सॉल्यूशन वापस वही, f ऑफ fx की जगह आपने लिखा 3x plus 2। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को? एक स्टेप पूरा। अब आपको करना क्या है, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ एक्सप्रेशन इस फंक्शन में यहां पर x की जगह पर प्लेस करना है। ये पूरा ब्रैकेट में लिखा हुआ एक्सप्रेशन आपको 3 के बाद इस जगह पर x की जगह पे प्लेस करना है। वापस इस फंक्शन में जहां x लिखा हुआ है उस x को इस पर्टिकुलर टर्म से, ब्रैकेट की लिखी हुई टर्म से रिप्लेस करना है। तो आपको मिलेगा नेक्स्ट स्टेप इसका क्या, इज इक्वल टू 3 का 3 ब्रैकेट में 3x plus 2 और लास्ट में प्लस 2 तो है ही। और उसके बाद क्योंकि ये कैलकुलेशन नॉर्मल है, इनटू ए स्क्वायर ट्रेनिंग, तो उसको आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं तो कर देते हैं। 3 into 3 9x plus 6 plus 2 एंड आंसर इज 9x plus 8। ये आपका स्टेप और ये आंसर। वापिस देखो, बताओ कोई डाउट? f of fx यानी f निकाला आपने, पहले वाले क्वेश्चन का ही स्टेप है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही आपका ये है, बस फंक्शन का फर्क है। तो आगे चले, क्लियर सबको कैसे निकाला f of x? from R to R and given by fx is equal to modulus of x. G is another function from R to R defined by gx is equal to modulus of 5x minus 2। करके बताओ, देखें इसका आंसर। ओके, 5x minus 2। ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व किया, क्या निकाला? FOG फॉर्मूला, FOG ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ gx। देयरफॉर f ऑफ gx की जगह आपने ये वैल्यू लिखी 5x minus 2 मॉडुलस ये स्टेप। यहां तक क्लियर? यहां तक तो कोई डाउट नहीं? ठीक है। अब आपने ये पूरा इंक्लूडिंग मॉडुलस साइन 5x minus 2 पूरा कंप्लीट f की जगह f से उठा के वहां लिख दिया। यहाँ मॉडुलस के साइन में x लिखा है तो ये पूरा कंप्लीट पार्ट वहां आपने लिख दिया। उस फंक्शन में क्या मिला आपको? ये पूरा कंप्लीट पार्ट मॉडुलस के साइन में x की जगह पर डबल मॉडुलस, मॉडुलस का साइन है तो ये मॉडुलस का साइन है, मिडिल में x है ये मिडिल में x लिख दिया डबल मॉडुलस के साइन के साथ में। अब आप तो एक ही बात है, ऐसे ही लिख दो चाहे वो एक ही बात है। अगर आप यहाँ x की कोई वैल्यू रखोगे तो इस मॉडुलस के कारण आंसर नेचुरली पॉजिटिव हो जाएगा,
बाद में तो पॉजिटिव है, लेकिन आप इसको बस इतना भी छोड़ना है, काफी है। बस 1 मार्क के क्वेश्चन से आप इतना लिख के छोड़ सकते हो, इसको आगे फर्दर मॉड हटा के एक्सप्लेन सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। एनी डाउट? क्लियर? सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है ना। Now next question is, let f is a function from R to R defined by fx is equal to 3 minus x cube power 1 by 3. Find f of x. देखिए किसको आता है f of x. Sir, X. Yes, correct. Answer is x. कैलकुलेशन ध्यान से करते हुए f of x का मतलब हुआ फॉर्मूला अप्लाई करने पर f of fx. अब आपने इस fx की जगह पर ये वैल्यू प्लेस करी तो आपको मिला f of fx की जगह ये पूरा कंप्लीट पार्ट 3 माइनस एक्स क्यूब 1/3 यहाँ fx की जगह एज इट इज. देखो ब्रैकेट टू ब्रैकेट में ये ब्रैकेट है, fx मतलब ये पूरा पार्ट वो आपने यहाँ लिख दिया. अब आप आगे ध्यान से देखो, आपको ये पूरा कंप्लीट एक्सप्रेशन 3 माइनस एक्स क्यूब 1/3 पूरा कंप्लीट पार्ट आपको यहाँ इसमें इस x की जगह लिखना है, बस बाकी कॉपी करना है. 3 माइनस एक्स नहीं लेके ये पूरा होल क्यूब ब्रैकेट पावर सब सेम बाकी का. कैसे क्या लिखोगे आप इसको, यहाँ से 3 का 3 माइनस का माइनस. अब मुझे x नहीं लिखना है, ये पूरा कंप्लीट पार्ट लिखा, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 तक लिखा. इस पूरे कंप्लीट पार्ट को पावर में ऊपर 3 देख रहे हो तो ब्रैकेट में डाला, ऊपर 3 नजर आया वो लिखा. फिर ये वाला ब्रैकेट था क्लोज किया, अब यहाँ यो कर देते हैं, इसके ऊपर मुझे 1/3 लिखना है, लिख दिया. ये स्टेप है. पहले सिंप्लीफाई भी करते हैं, पहले आप ये समझो कि ये आपको क्लियर है कि नहीं. लिखते कैसे हैं, लिखने का मेथड स्टेप, ठीक है. एक बार आप 3 का 3 लिखा, माइनस का माइनस लिखा, x को इस पूरे एक्सप्रेशन से रिप्लेस किया जा रहा है तो x की जगह ये पूरा कंप्लीट पार्ट लिखा गया, पावर में 3 ये रहा, होल पावर में 1/3 ये रहा. ये स्टेप 1. एनी डाउट यहां तक पहले? नहीं. अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मालूम है कि ये पावर अभी सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि ये पावर इस 3 पर भी है और इस पूरे एक्सप्रेशन पर भी है. तो पहले मैं इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकता हूं. यहाँ पर इस ब्रैकेट की पावर 1/3 भी है और 3 भी है, तो आपको मालूम है ये दोनों पावर्स हम इंटू करके लिख सकते हैं. तो 1/3 को 3 से इंटू करने पर ये ब्रैकेट में 3 का 3 माइनस का माइनस अभी जैसा है, 3 माइनस एक्स क्यूब 1/3 इंटू 3 करने पर पावर पावर कैंसिल और आपको होल पावर के रूप में 1/3 नजर आ रहा है. एनी डाउट इस स्टेप में? एक एक स्टेप 1 by 1. ये पावर मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो जाएंगी तो ब्रैकेट ब्रैकेट बचेगा. अब नेक्स्ट ब्रैकेट में आप इसको ओपन करोगे, ब्रैकेट को 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब एंड होल पावर 1/3. और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, 3 से 3 कैंसिल कर दोगे, एक्स क्यूब बच जाएगा, होल पावर 1/3. और लास्ट में आप अगर इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो x की पावर 1 यानी कि x हो जाएगा. और ये इस क्वेश्चन का आंसर. ये स्टेप्स है. एनी डाउट? कैलकुलेशन से लेके पूरा कंप्लीट मीनिंग लिखना, कैलकुलेशन आंसर पूरा कंप्लीट, ठीक है. तो आंसर इज x ओनली.
आगे चले, क्लियर सबको? Now next question is let f is a function from R to R defined by fx is equal to sin x and g is another function from R to R defined as gx is equal to 5x square. Find GOF of x. करके बताओ, सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल अगेन. फाइंड GOF ऑफ x. So 5 sin square x. यस करेक्ट, 5 sin स्क्वायर x आंसर इसका. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है. डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करने पर g ऑफ fx हो गया. देन g ऑफ fx की जगह आया sin x एंड दैट इम्प्लाइज ये sin x इस फंक्शन में x की जगह रखना है. 5 का 5 x की जगह sin x स्क्वायर का स्क्वायर, 5 x की जगह sin x और ऊपर स्क्वायर. और आपको मालूम है sin x का स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर x लिख दिया इसको अपन ने. आंसर इज 5 sin स्क्वायर x. ठीक है, क्लियर? सिंपल क्वेश्चन अगेन. Now next, if f of x is equal to 27x cube and g of x is equal to x to the power 1 by 3, find GOF of x. सिंपल क्वेश्चन है, वापस कैलकुलेट कर दो. So 3x. 3x. यस आंसर इज 3x. करेक्ट, सही है. GOF of x is equal to g of fx, that implies g of fx की जगह 27x क्यूब और ये वैल्यू इस x की जगह रखने पर 27x क्यूब की पावर 1/3. अब आप लिख सकते हो 27 का मतलब 3 का क्यूब x क्यूब होल पावर 1/3 और ये पावर इस पावर से मल्टीप्लाई करने पर केवल 3 बचेगा और इस पावर को इससे मल्टीप्लाई करने पर केवल x बचेगा. तो इसका आंसर हो गया 3x. अब बोलो कोई डाउट इसमें किसी को? यहां तक सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत इजी है. तो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं हम. If f is a function from all real numbers except 7 by 5 to all real numbers except 3 by 5 defined as fx is equal to 3x plus 4 upon 5x minus 7 and g is a function from r minus 3 by 5 r minus 3 by 5 to r minus 7 by 5 defined as gx is equal to 7x plus 4 divided by 5x minus 3
Now show that GOF is equal to IA and FOG is equal to IB, where B set is equal to है all real numbers minus 3/5 and A set डिनोट कर रहा है यहाँ पर all real numbers except 7/5. दो आंसर निकालें FOG और GOF. देखो f is a function from r minus 7/5 that is A, r minus 3/5 that is B. यानी f is a function from A to B. इस सेट को A से डिनोट किया गया है, इस सेट को B से डिनोट किया गया है, मतलब f is a function है from A to B और डिफाइंड एज आगे लिखा हुआ है fx is equal to 3x plus 4 upon 5x minus 7. Now G is another function r minus 3/5 that is B, 2 r minus 7/5 that is A. तो G डिफाइंड है B to A. G क्वेश्चन के अकॉर्डिंग B to A डिफाइंड है where Gx is equal to 7x plus 4 divided by 5x minus 3. ये आपका क्वेश्चन का मीनिंग है. क्या f is a function from A to B and given by G is a function from B to A and given by, क्योंकि आपको मेंशन है कि ये जो सेट है ये B है और ये वाला सेट A है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन बना हुआ है. फाइंड क्या करना है आपको, FOGOF निकालना है और आंसर क्या प्रूव करना है, I फॉर आइडेंटिटी फंक्शन. I स्टैंड करता है यहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन और A नीचे लिखने का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन ऑन द सेट A. मतलब आपको क्या प्रूव करना है कि अगर मैंने GOF ऑफ X निकाला, GOF ऑफ X, तो आंसर भी X आना चाहिए. आइडेंटिटी फंक्शन याद करो कौन से पेयर किस तरह के कि 1 and 1, 2 and 2, 4 and 4, 3 and 3. every number, every element is related to itself only. ये जो रिलेशन होता है आइडेंटिटी रिलेशन, वही आइडेंटिटी फंक्शन. ये यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको ये बताना है कि every element of set A is related to itself only under the function GOF. ये क्या बता रहा है आपको, क्या प्रूव करना है, FOG is an identity function on the set B. That means B set के सारे elements केवल खुद से ही related होंगे अंडर द फंक्शन FOG. जब आप FOG कैलकुलेट करोगे तो सेम पेयर आपको मिलेंगे, 1 रखने पे 1, 2 रखने पे एंड सो ऑन. ये आपका मतलब है. अब आप इसको क्या करें, सबसे पहले अपन निकालते हैं GOF. नाउ अब मैं यहां लिखूंगा GOF इज अ फंक्शन फ्रॉम 2. कहां से कहां तक, डेफिनेशन याद करो, क्वेश्चन याद करो. मैंने आपको लिखा था स्टार्टिंग में डेफिनेशन में, लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम A to B, G is a function from B to C, then GOF is a function from A to C, defined as, फिर फॉर्मूला. तो आप उस डेफिनेशन को याद करो, यहां से कंपेयर करो, f कहां से कहां तक है, G कहां से कहां तक है, तो GOF फंक्शन कौन से सेट से कौन से सेट का होगा वो मैं आपसे पूछूंगा, तब बताना. आप सोचो. डेफिनेशन, f is a function A to B, G is a function from B to C, then GOF is a function A to C, first to third GOF. तो यहाँ पे आपको बताना है कि कहां से कहां तक होगा, फर्स्ट टू थर्ड. ये F, ये G, वो GOF. फॉर्मूला क्वेश्चन का यूज करना है. ठीक है, बताओ कौन बताएगा. GOF इज अ फंक्शन फ्रॉम A to A. यस, A to B, B to A. ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये सेकंड वापस, ये थर्ड. ऐसे पढ़ना, A to B, B to C पढ़ना. इसलिए अपन जब बोलेंगे GOF कहां से कहां तक होगा, A to A होगा, फर्स्ट एंड थर्ड. नाउ GOF इज अ फंक्शन हो गया आपका, डिसाइड कहां से कहां, A to A. यानी आपको सेट A में से ही वैल्यूज रख ले लिए और सेट A में से ही आंसर ले लें. अगर आपने सेट A में से 1 लिया तो आपको आंसर भी 1 लाना है, क्योंकि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, तो वो आइडेंटिटी होगा. अगर आपने सेट A में से 5 लिया तो आंसर 5 आना चाहिए.
अगर सेट ए में से रूट 2 लिया तो आंसर रूट 2 आना चाहिए, है ना। अब ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर है तो सब तो चेक करेंगे नहीं, सब तो शो करेंगे नहीं, एक जनरलाइज होना चाहिए, है ना। अब मैंने क्या किया, लेट x बिलोंग्स टू a, मतलब या तो मैंने 2 ले लिया सेट ए का, या 9 ले लिया, 6 ले लिया, रूट 2 ले लिया, जितने भी एलिमेंट सेट ए में सबको ये x डिनोट करा है, एक एक करके सब लिए मैंने। अब ये x ले गया, अब आंसर निकाला। नाउ देयरफॉर GOF ऑफ x, अगर आप 1 लोगे तो चेक करोगे 1 रखने पे आंसर क्या आएगा, 2 पे भी, 3 पे भी, सब पे निकालने पड़ेंगे। तो GOF ऑफ x निकाला अपन ने। अब अपन ने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, ये फॉर्मूला लिखा, g ऑफ fx लिखा, आगे फर्दर सॉल्व किया, देखते हैं fx कहाँ दे रखा है, fx कहाँ गिवन है, fx क्या गिवन है, fx ये रहा, fx इज इक्वल टू ये गिवन है, ये यहाँ fx की जगह रख दिया, तो ये हो गया g ऑफ 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5x माइनस 7। ठीक है, यहां तक क्लियर, यहां तक कोई डाउट। अब आगे नेक्स्ट स्टेप, अब आप ये पूरा पार्ट, ये पूरी फ्रैक्शन, ये पूरी वैल्यू g फंक्शन में, मतलब इस फंक्शन में, g फंक्शन में, इसमें ये पूरा पार्ट, कंप्लीट पार्ट, यहां और यहां 2x दिख रहे हैं आपको ऊपर नीचे, इसमें उन यहां पर 7 के बाद x की जगह ये पूरी वैल्यू प्लस 4 अपॉन में 5 के बाद x की जगह पूरी वैल्यू और -3, ये प्लेस करके कैलकुलेट करोगे, है ना। ये पूरा पार्ट देखो और उसको देखो आगे फर्दर। अब मैंने इसको आगे फर्दर सॉल्व किया, क्या मिला, ये पूरी वैल्यू इसमें रख रहे हैं 7 ब्रैकेट, x आ रहा है यहाँ पर, x की जगह पर 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7, फिर प्लस आया, फिर 4 है। अब डिनोमिनेटर में आ जाओ, 5 का 5 ब्रैकेट में x आया, x की जगह ये पूरी वैल्यू 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7, लास्ट में -3 का माइनस। ये स्टेप नेक्स्ट कैलकुलेशन, इसमें कोई डाउट। x को रिप्लेस किया गया बाय होल ब्रैकेट, ये नेक्स्ट स्टेप कैलकुलेशन अब आगे करना है। अब इसको अपन सॉल्व करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन करनी है इसके आगे, तो आपने इसको आगे फर्दर सॉल्व किया, 7 इंटू 3 21x, 7 इंटू 4 28, ये 4 इससे इंटू एलसीएम लिया, प्लस 4 इंटू 5 20x, 4 इंटू -7 -28, ये हो गया। अब डिनोमिनेटर में आ जाओ, 5 इंटू 3 15x, 5 को 4 से 20, -3 5 से -15x, और माइनस माइनस प्लस 21, और जो एलसीएम आएंगे वो तो सेम है, कैंसिल हो गए। ठीक है, न्यूमरेटर में एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया, एलसीएम कैंसिल हो जाएंगे। अब आप क्या देख रहे हो, 28 कैंसिल हो गया, 15x कैंसिल हो गया, 21 प्लस 20 ऐड करोगे 41x हो गया, डिनोमिनेटर में 20 और 21 41 हो गया, और बाद में 41 भी कैंसिल होके x आ गया, और यही मेरे को मिलना था, यही आंसर आना चाहिए था, यानी एलिमेंट x से रिलेटेड है। अब जनरल हो गया, यानी 1 से रिलेटेड है, रूट टू से रिलेटेड है, 1/2 से रिलेटेड। ये स्टेप सबके लिए आपने प्रूव कर दिया। क्या प्रूव कर दिया आपने कि बिकॉज GOF ऑफ x इज इक्वल टू x आ गया, एंड देयरफॉर GOF इज एन आइडेंटिटी फंक्शन ऑन द सेट A, क्योंकि जो आपने x लिया है वो सेट A को बिलोंग करता है। आप ऑलरेडी ऊपर मेंशन कर चुके हो कि GOF फंक्शन A2 है, वैल्यूज भी A सेट से लेंगे, आंसर भी A सेट में आएंगे। तो आंसर नंबर 1 प्रूफ आपका यही लाना था, ये प्रूफ करना था आपको। अब बोलो यहां तक कोई डाउट? GOF IA का मतलब क्या था, आपने क्या प्रूफ करना था, और क्या अपना आंसर कंप्लीट हो गया है कि नहीं, है ना। अब आप सिमिलरली FOG निकालोगे, पहले देखोगे FOG कौन से सेट से कौन से सेट तक है।
आपने अभी देखा था कि f फंक्शन आपका a टू b था, g फंक्शन आपका b टू a था। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि FOG कौन से सेट से कौन से सेट तक जाएगा, तो उसका आंसर कौन बताएगा? सर B to B. यस करेक्ट, B टू B। FOG आप कैसे बनाओगे? अगर आपको ये ऐसे लिख दिया आपने, तो आप GOF जब लिखोगे तो इसका तो फर्स्ट और इसका सेकंड, F का फर्स्ट G का सेकंड, F का जो बाद में है उसका तो फर्स्ट पार्ट और G जो पहले है उसका सेकंड पार्ट, ऐसे बना। ये GOF हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं FOG बताओ, तो FOG में आप क्या करोगे? इस G जो बाद में है G का तो फर्स्ट यानी B लिखोगे और F का सेकंड यानी B लिखोगे, तो ये B टू B हो गया। या आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो कि B टू A पहले आ रहा है, G पहले लिखोगे, F बाद में लिखोगे और इसका फर्स्ट और इसका थर्ड मिला के फंक्शन बनता है। उल्टा चलते हैं, जब डेफिनेशन बताई थी तो मैंने बोला था उल्टा बनते हैं ना। तो अपने को पहले ये डिसाइड करना है कि फंक्शन कौन से सेट से कौन से सेट तक बिलोंग करता है। तो F A टू B G B टू A है, तो इसके नीचे आपने लिखा नाउ देयरफॉर FOG स्टैंड करेगा कहां से कहां तक? B टू B। इसमें कोई डाउट पहले आपको कि ये B टू B क्यों हुआ, कैसे बनाया? सबको क्लियर? ये मैंने लिखा है तो कैसे लिखा, क्यों लिखा, आपको लिखना, क्योंकि आप ये लिखोगे तभी तो आप डिसाइड करोगे कि एलिमेंट हम कौन से सेट से लेंगे। तो आपने ये बताया कि ये फंक्शन सेट बी से सेट बी तक जाएगा, बी में से एलिमेंट ले लें, बी में से आंसर आएंगे। अब आप ले लो लेट x बिलोंग्स टू b, आप कैलकुलेट कर दो। नाउ देयरफॉर FOG ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ gx, फॉर्मूला लिखा। अब देखो आपकी gx जो लिखा है वो इसके नीचे लिख दो जो क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको क्या मिलेगा? gx आपको गिवन था 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3, ये आपने लिख दिया। अब ये वैल्यू आप ऊपर प्लेस करोगे, कहां पर? जो आपका f फंक्शन है उसमें ये पूरी वैल्यू प्लेस कर दो। तो f फंक्शन में पूरी वैल्यू प्लेस करने पर आपको क्या मिलेगा? दैट इंप्लाइज fx क्वेश्चन में गिवन था, आपको क्या गिवन था? fx आपको 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 ये गिवन था। इस फंक्शन में x की जगह आप रिप्लेस कर दो, तो आपको मिलेगा 3, x की जगह पर ये पूरा ब्रैकेट x की जगह 7x प्लस 4 5x माइनस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू ये पूरी वैल्यू x की जगह 7x प्लस 4 5x माइनस 3 और माइनस 7 जो है ये माइनस 3 का माइनस 3। ठीक है, कोई डाउट? 7 ये पूरी वैल्यू इधर गई, 3 के बाद 3 लिखा, x की जगह होल पार्ट प्लस 4 और सॉरी यहाँ पे 7 है, सॉरी, फिर 5 का 5 x की जगह होल वैल्यू माइनस 7। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो, देखिए क्या आता है आंसर। 3 इंटू 7 21x, 3 इंटू 4 12 प्लस 4 5 से प्लस 20x 4 3 जा 12, नीचे 5 इंटू 7 35x 5 इंटू 4 20 माइनस 7 5 से माइनस ऑफ 35x माइनस माइनस प्लस 21। ओके, अब आपने इसको तो प्लस करना है, ये कैंसिल हो गया, 35 कैंसिल हो गया, ऊपर आया 41x डिवाइडेड बाय 41, 41 कैंसिल करोगे आंसर हुआ x, और आपको मालूम है x आंसर आना था। क्या मिला आपको? देयरफॉर FOG is an identity function on the set B. Any doubt? दोनों पार्ट प्रूफ? क्वेश्चन समझ में आया क्या मतलब है? GOF आइडेंटिटी फंक्शन, FOG आइडेंटिटी फंक्शन प्रूफ करना है। ठीक है, क्लियर सबको? कोई डाउट नहीं? ओके तो ये एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल आपका किस टाइप का था, जिसमें f फंक्शन A टू B था और G फंक्शन उसका जस्ट रिवर्स B टू A था।
ठीक है, तो यहाँ अपन इस क्वेश्चन से एक डेफिनेशन पे आ रहे हैं, दैट इज इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इस क्वेश्चन से inverse of a function, let f is a function from a to b, जैसा इस क्वेश्चन में था, एंड g is a function उल्टा रिवर्स फ्रॉम b to a। सेट दो ही है, f में a to b गए तो g में उसका रिवर्स b to a गए। let f is a function a to g, a to b and g b to a, be two functions, be two functions such that, ये स्पेशल दो फंक्शन है और इनमें क्या कंडीशन है, इनमें क्या रूल है, सच दैट एफ ओ जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन। अभी आपने देखा एफ ओ जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन, कौन से सेट पे वो आपने अभी देखा, एफ ओ जी बी सेट का आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। एंड अभी आपने निकाला GOF इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, कौन से सेट पे, ए सेट पे। ए और बी दो फंक्शंस हैं, एफ ए टू बी है तो जी उसका रिवर्स बी टू ए है, और ये दो स्पेशल फंक्शन है जिनका कंपोजिट फंक्शन, चाहे आप एफ ओ जी निकालो चाहे GOF निकालो, दोनों ही आइडेंटिटी फंक्शंस आ रहे हैं इस तरह का। तो सच दैट एफ ओ जी एंड GOF बोथ आर आइडेंटिटी फंक्शन, देन जी इज कॉल्ड inverse of f, g is called inverse of f and f is called inverse of g। इनवर्स ऑफ g, तो एक दूसरे के ये इनवर्सेस हैं, फंक्शन g f का इनवर्स कहलाएगा, फंक्शन f g का इनवर्स कहलाएगा। यानी कि अगर मैं बोलूं देयर, इसका मतलब हो गया f -1 ऊपर इज इक्वल टू जी, क्या मतलब हुआ, g इज द इनवर्स ऑफ f, f के ऊपर -1 मतलब इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू जी। कहने का मतलब फंक्शन g f फंक्शन का इनवर्स है, इनवर्स मतलब रिवर्स पेयर बनाएंगे उसलिए। सिमिलरली g इनवर्स इज इक्वल टू f भी है, ठीक है। आपको याद है मैट्रिसेस के केस में भी आपने पढ़ा था, ए बी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी ए, लेट ए एंड बी बी टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी ए। उनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, चाहे आप ए को बी से करो चाहे बी को ए से करो, देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ बी। ए एंड बी आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। नंबर्स के केस में आपको मालूम है 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 इज इक्वल टू 1 होता है, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5 भी, मतलब 5 एंड 1/5 आर द इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। वहां इनवर्स की जगह रेसिप्रोकल वर्ड यूज करते हो, एक ही बात है, इनवर्स रेसिप्रोकल। नंबर्स के केस में 1 आता है तो आप वहां रेसिप्रोकल यूज करते हो, मैट्रिसेस में भी है, फंक्शन में भी है। ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया कि एक डेफिनेशन अपने पास आ रही है, इनवर्स क्या होता है, इनवर्स ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। और ये दोनों फंक्शंस जो हैं, क्योंकि f का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, g का फंक्शन f, तो हम कह सकते हैं इट्स कॉल्ड इनवर्स ऑफ g, दैट इज दिस, एंड f and g आर कॉल्ड इन्वर्टेबल फंक्शंस, इन्वर्टेबल फंक्शंस। जैसे मैट्रिसेस के केस में आपने पढ़ा था, मैट्रिसेस के केस में आपने पढ़ा था कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये मालूम करने के लिए अपन डिटर्मिनेट ए कैलकुलेट करते हैं। डिटर्मिनेट ए को कैलकुलेट करने पर अगर आंसर 0 आ गया, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर डिटर्मिनेट ए को सॉल्व करने पर 0 नहीं आया, देन इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो सिमिलरली कोई फंक्शन इन्वर्टेबल है या नहीं, वो मालूम करने के लिए आप कंपोजिट फंक्शन निकालोगे उन दोनों का, f और g का। अगर वो कंपोजिट फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन आ गया, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में निकाला, तो उस केस में वो एक दूसरे के इनवर्सेस कहलाते हैं,
ये इस क्वेश्चन से आपको एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन या रिजल्ट मिला। एनी डाउट? जैसे अपने मैट्रिसेस में ए इनवर्स निकालने का मेथड पढ़ा था, एडजॉइंट ए अपॉन जो, यहाँ भी अपन एग्जाम्पल्स में आप कल करेंगे जब इनवर्स निकालेंगे, जी कैलकुलेट करेंगे, फंक्शन जी क्या है, एफ का इनवर्स क्या है वो निकालेंगे कल। लेकिन पहले अभी यहाँ तक देखो, क्योंकि अभी क्वेश्चन तो हो नहीं पाएगा, अपन कल करेंगे इसको। एनी डाउट यहाँ तक, डेफिनेशन तक क्लियर? ठीक है, तो अब अपन पढ़ चुके एफ ओ जी, जी ओ एफ आज कंप्लीट